हेलो एवरीवन। एक बार पुनः आपका हमारी ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था जिसका सही जवाब है सिमुक, यानी आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आइए हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तरी जो भारत था वहां पर एक शासन था, यानी एक वंश था, और वो वंश था कौन सा? कुषाण वंश। कौन सा था? कुषाण वंश। वो जो था वो लगभग 230 ईस्वी तक वो शासक बने रहे, और उसके बाद में उनकी सत्ता वो थी क्या, वो भी समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। कब तक? 230 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद में जो मध्य भारत था उसमें जो शक है या शक मुरंड जो है वो भी लगातार कई दिनों तक ये वहां पर शासक बने रहे। कौन है? शक। कौन है? शक। लगभग 250 ईस्वी तक ये क्या बने रहे? वहां के शासक। अब बात आती है गुप्त साम्राज्य की। किसकी आती है? गुप्त साम्राज्य की। अब गुप्त साम्राज्य की जो वैसे इसकी जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इसका जो काल है वो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 550 ईस्वी तक माना जाता है। और सबसे पहले इसकी जो स्थापना है वो देखो, संस्थापक कौन होगा? गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन होगा? नाम होगा श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। एक प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। उसमें जो समुद्रगुप्त है, कौन? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त अपने आप को किसका? इस श्रीगुप्त का क्या बताता है? प्रपौत्र बताता है। क्या बताता है? परपौत्र या परपोता। परपोता हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो ये इसका परपौत्र बताता है। किस प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति में। किस प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त अपने आप को किसका प्रपौत्र बताता है? श्रीगुप्त का। किसका बताता है इसे? श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताता है। श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताता है। किस प्रशस्ति? याद रखना कौन सी? ये दो इसमें प्रशस्तियां आएंगी, इलाहाबाद और प्रयाग प्रशस्ति। तो इस प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। किसके? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। अब देखो, श्रीगुप्त के बाद में अगला जो शासक बना वो बना घटोत्कच। कौन बना? घटोत्कच। कौन बना? घटोत्कच। अब इसके बारे में प्रश्न क्या आता है? देखो, घटोत्कच की एक उपाधि थी, घटोत्कच ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था महाराजा। कौन सी उपाधि? महाराजा की उपाधि। घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की उपाधि। देखो, श्रीगुप्त के पश्चात कौन शासक बना? घटोत्कच बना। कौन बना? घटोत्कच बना। और उसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की। किसकी? महाराज की जो उपाधि थी वो धारण कर ली। यहां तक हो गया घटोत्कच। अब इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसका जो शासन था वो 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। अब हम देखो ईस्वी में आ रहे हैं। पहले हमने जो बात की थी वो ईसा पूर्व में कर रही थी, अब कौन से में आ रहे हैं? ईस्वी में। ठीक है। कुषाण पूरे हो गए, शक पूरे हो गए। अब कौन सा चल रहे हैं? हमें गुप्त साम्राज्य। कौन सा पढ़ रहे हैं? हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईस्वी चल रही है, यानी ईसा के बाद की बात। ठीक है। अब देखो, चंद्रगुप्त प्रथम कब शासक बनेगा? 320 ईस्वी में। और कब तक रहा? 335 ईस्वी। अब ये किसका पुत्र था? देखिए, अंतिम सम्राट आपने कौन सा पढ़ा? घटोत्कच। कौन सा पढ़ा? घटोत्कच। तो ये घटोत्कच का पुत्र था। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, किसका पुत्र था? घटोत्कच का। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र। अब इसने देखो, इसने तो कौन सी उपाधि धारण की थी? घटोत्कच ने इसने धारण की थी महाराज की, लेकिन ये क्या उपाधि धारण करेगा? महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि धारण करेगा? महाराजाधिराज। उपाधि किसने धारण की महाराजाधिराज की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? एक लिच्छवी वंशीय कुमार देवी से इन्होंने क्या किया? विवाह किया। किससे किया? कुमार देवी से इसने क्या किया?
विवाह कौन से वंश की थी? ये लिच्छवी वंश की। कौन से वंश की थी? मैं लिख देता हूं, लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश की कुमार देवी से इसने क्या किया? विवाह से विवाह इसने किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसने क्या किया? एक और बड़ी बात, इसने लगभग 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। कब चलाई? 319 ईस्वी में उसने एक संवत चलाया जिसे हम क्या कहते हैं? गुप्त संवत के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? गुप्त संवत। गुप्त संवत के नाम से इसे पुकारते हैं। यहां तक चंद्रगुप्त प्रथम अपनी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम का इतना ही दे रखा है। इसके बाद में जो अगला शासक बना वो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था। कौन बना? समुद्रगुप्त। कौन बना? समुद्रगुप्त, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं वीणा वादक, ठीक है, कलाओं में निपुण। इसके अलावा ये जो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था ये गुप्त साम्राज्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा काल था। इसका जो शासन था वो कब तक रहा? देखो ये 335 है, तो आप क्या लिखोगे? 335 से 380 ईस्वी तक। 335 से 380 ईस्वी तक किसने शासन किया? समुद्रगुप्त ने। किसने शासन किया? समुद्रगुप्त ने शासन किया। अब देखो इसने क्या किया? दिग्विजय को। किसको? देखो 2-3 बातें दिखना। दिग्विजय एवं एकीकरण इसने अपना आदर्श माना। यानी दिग्विजय मतलब दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनको अपने राज्य में मिलाना इसने क्या किया? अपना आदर्श माना। तो आदर्श किन किन को माना इसने? दिग्विजय को, यानी दूसरे पर अटैक करके उनको अपने राज्य में मिला लेना। इसके अलावा एकीकरण को, यानी संपूर्ण भारत को एकता की सूत्र में पिरोना, इसको इसने क्या माना? अपना आदर्श माना। इसके अलावा इसने साम्राज्यवादी नीति में क्या किया? साम्राज्यवादी नीति को अपना, यानी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने संपूर्ण जो साम्राज्य का विस्तार किया इसने। किस नीति के तहत? साम्राज्यवादी नीति को इसने अपनाया। किसने? समुद्रगुप्त ने। किसने अपनाया? समुद्रगुप्त ने। अब देखो इसके काल में एक प्रशस्ति आएगी, इलाहाबाद प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति आएगी? इलाहाबाद प्रशस्ति। अब ये वही प्रशस्ति है जिस पर अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति। इसके एक जो मंत्री थे, मंत्री मान लो, या इसके राज्य कवि, ठीक है, किसके? समुद्रगुप्त के। नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन, ठीक है। हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति में, किसमें? इलाहाबाद प्रशस्ति में इसको क्या कहा? देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा इसकी जो सफलता है, यानी इसने सफलतापूर्ण शासक किया, ये बात किसमें कही हुई है? हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति में कही हुई है। और ये जो इलाहाबाद जो प्रशस्ति थी वो कौन सी है? अशोक के अभिलेख वाली, ठीक है। अशोक के अभिलेख भी इसी प्रशस्ति पर प्राप्त होते हैं। याद रखना, कौन सी प्रशस्ति है? इलाहाबाद प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? इलाहाबाद प्रशस्ति। इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार देखो हरिसेन ने क्या कहा, इसके अलावा हरिसेन ने क्या कहा इलाहाबाद प्रशस्ति में कि वह कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारा, किसी युद्ध में नहीं हारा। किसमें दिया हुआ ये? इलाहाबाद प्रशस्ति में। किसमें? इलाहाबाद प्रशस्ति में। अब इसके द्वारा जो इलाहाबाद प्रशस्ति या इनके द्वारा जो समुद्रगुप्त है, इनके द्वारा जो विजित जो देश थे उनको प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया, जिनको दोआब का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी या पूर्वी जो प्रदेश है, मध्य राष्ट्र है इत्यादि, इन सभी को 5 भागों में इसको बांटा गया। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय, जिनमें पूर्वी सिंध प्रदेश आता है, ठीक है। पहले देखो दोआब क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वी सिंध प्रदेश, पूर्वी सिंध प्रदेश, इसके अलावा हिमालय यानी पूर्वी हिमालय, हिमालय के राज्य, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण के शक एवं कुषाण, दक्षिण के शक एवं कुषाण इत्यादि, कुषाण, ये जो सभी थे वो समुद्रगुप्त के प्रमुख रूप से 5 भागों में इनको बांटा गया, ठीक है। इसने क्या किया? दक्षिण में भी दिग्विजय की नीति अपनाई और दक्षिणी राज्यों को भी इसने
जीता। वहीं पर एक इनकी जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, इसी के अनुसार देखो इसने कभी भी एक तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा। और इसी इलाहाबाद प्रशस्ति में उसने ये प्राप्त होता है कि उसने क्या किया, देखो एक शक्तिशाली, क्या किया, शक्तिशाली नौसेना उसके पास थी। क्या थी उसके पास? शक्तिशाली नौसेना थी। इससे क्या तात्पर्य है कि वह दूसरे राज्यों पर दिग्विजय की नीति जो अपनाता था उसमें नौसेना का प्रयोग भी करता था। किसका प्रयोग करता था? नौसेना का प्रयोग। और इसी नौसेना से क्या स्पष्ट होता है कि उनके जो संबंध थे वो अन्य राष्ट्रों से भी क्या थे? अच्छे संबंध थे। क्या थे? अच्छे संबंध थे, या उनके संबंध जो थे वो सुदृढ़ थे। संबंध कैसे थे? सुदृढ़ संबंध थे। इसने क्या किया? एक यज्ञ भी किया, अश्वमेध यज्ञ, जिससे किससे स्पष्ट होता है कि इसने यज्ञ किया? क्योंकि इसके सिक्के, ये समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनमें क्या मिलता है? देखो एक उल्लेख, एक यानी एक शब्द मिलता है। क्या मिलता है? देखो अश्वमेध पराक्रम है, अश्वमेध पराक्रम है। ये जो उल्लेख है वो इनके सिक्कों पर प्राप्त होता है। किसके सिक्कों पर? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। इससे स्पष्ट होता है कि इसने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ भी किया। अब क्योंकि यह कला में निपुण है, इनके सिक्कों पर और क्या मिलता है? देखो स्वयं समुद्रगुप्त के वीणा वादन करते हुए इनका जो चित्र है वो अंकित इनकी सिक्कों पर किया हुआ है। किस पर किया हुआ है? सिक्कों पर किया हुआ है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि वह ललित कलाओं में भी क्या था? निपुण था। क्या था? ललित कलाओं में भी वह क्या था? निपुण। ठीक है। और इसकी जो स्पष्ट है इससे किससे होता है कि वीणा वादन करते हुए, कौन सा वादन? वीणा वादन करते हुए उनकी जो चित्र है वो सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा कई जो साक्ष्य हैं उनसे ये पता चलता है कि वह विष्णु, ठीक है, वह क्या था? विष्णु भक्त था। क्या था? विष्णु भक्त था। और इसके अलावा हालांकि वो विष्णु भक्त था लेकिन फिर भी वह क्या करता था? जो अन्य धर्म थे उनका भी सम्मान करता था। कौन? यानी धर्मों का, अन्य धर्मों का सम्मान भी वह करता था। अन्य धर्मों का सम्मान भी करता था। कौन? समुद्रगुप्त। कौन करता था? समुद्रगुप्त। ठीक है। तो स्पष्ट हो गया, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। किससे स्पष्ट होता है? सिक्कों से। सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रम है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इससे उनके जो बाहरी देश थे उनके साथ उनके जो संबंध थे वो सुदृढ़ थे। कैसे थे? सुदृढ़ थे। उसके सिक्कों पर जो वीणा बजाते हुए या वीणा वादन करते हुए स्वयं समुद्रगुप्त का उल्लेख है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि वह ललित कलाओं में भी क्या था? निपुण था। वह स्वयं कौन सी भक्ति करता था? विष्णु भक्त था। क्या था? विष्णु भक्त था। लेकिन वह अन्य धर्मों को भी क्या करता था? सम्मान देता था। यह हो गया अपना समुद्रगुप्त। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो इसके जो अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के, देवराज। ठीक है। इनके जो अन्य नाम है वो कौन से हैं? देवराज इत्यादि इनके अन्य नाम है। इसने क्या किया? देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? इसने क्या किया? देखिए इसने जो विवाह द्वारा, ठीक है, विवाह संबंधों के द्वारा एवं विजयों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाने का प्रयास किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। कौन सी? विवाह संबंध एवं किससे? दिग्विजय की नीति, यानी विजय की नीति को अपनाया। किसके लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए। किसके लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए। ठीक है। अब इससे क्या कैसे स्पष्ट होगा कि उसने विवाह संबंधों को अपनाया? उसने क्या किया? अपनी पुत्री, ठीक है, उसने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किससे किया? देखिए रुद्रसेन था, एक वाकाटक राजा रुद्रसेन था। कौन था? रुद्रसेन। कौन था ये? वाकाटक वंश का। ठीक है।
वाकाटक वंश का जो रुद्रसेन था उससे अपनी पुत्री का नाम था, देखो इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। इसका विवाह कर दिया, ठीक है, किससे कर दिया? रुद्रसेन से। अब कुछ दिनों बाद में क्या हो जाती है रुद्रसेन की, तो क्या हो जाती है? मृत्यु। अब मृत्यु होने के पश्चात प्रभावती ने क्या किया? अपने छोटे पुत्र को, कौन से पुत्र को? छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, या गद्दी पर बैठाकर वास्तविक शासक बन गई। ठीक है, गद्दी पर बैठाया और क्या बन गई? अब वास्तविक शासक बन गई। कौन? प्रभावती। कौन बन गई? प्रभावती। दोबारा से सुनिएगा, इसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध अपनाए। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके और विजय की जो नीति है वो भी अपनाई, और इस विवाह के संबंधों के तहत, ठीक है, विवाह संबंधों के तहत इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कर दिया? रुद्रसेन, जो कौन था? वाकाटक वंश का शासक था। कौन था? वाकाटक वंश का शासक था। और इस रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसने क्या किया? रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसने क्या किया? इस प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाया और गद्दी पर बैठाकर वास्तविक शासन बन गई। क्या बन गई? वास्तविक शासक बन गई। अब इसके अलावा देखिए क्या होता है, इसने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा का जो शासन था, या मालवा के साम्राज्य को, यानी मालवा के राज्य को भी इसने जीता। किसको जीता? मालवा के राज्य को भी इसने, मालवा के राज्य को जीता। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने जीता? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके अलावा गुजरात, मालवा, इन दोनों को जीता। गुजरात, मालवा, इन दोनों सभी को इसने जीता। एवं एक स्थान का नाम है उज्जैन, आपने सुना होगा उज्जैन को उसने अपनी क्या बना दिया? दूसरी राजधानी। उज्जैन को उसने क्या किया? द्वितीय राजधानी बना दी। क्या बना दी? द्वितीय राजधानी। ठीक है, इसने क्या किया? मालवा और गुजरात को जीता, एवं मालवा को क्या, इसको उज्जैन को इसने क्या कर दिया? अपनी दूसरी राजधानी बना दी। अब इसके बाद में इसने क्या किया? देखो, शकों का आक्रमण हुआ इस पर। किस पर? चंद्रगुप्त द्वितीय पर। किस पर हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय पर। और शकों के आक्रमण के पश्चात इसने क्या किया? एक उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि। कौन सी धारण की? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपने कई बार सुना होगा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी का दूसरा नाम है क्योंकि इसने शकों के, यानी शकों को इसने हराया। जो शक थे, शक वंश के, उनको इन्होंने हराया, और इनको हराने के, शकों को हराने के बाद में इन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर ली? विक्रमादित्य की। इसका एक और अन्य नाम मिलता है देवगुप्त। एक और अन्य इसका नाम जो है वो कौन सा मिलता है? देवगुप्त। इसके अलावा ये किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए, समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके जो अन्य नाम है देवराज, देवगुप्त। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों को अपनाया एवं विजय की नीति को अपनाया। और विवाह संबंधों के तहत इसने क्या किया? अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कर दिया? वाकाटक राजा रुद्रसेन से कर दिया। रुद्रसेन की थोड़े दिनों बाद में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इसकी पुत्री प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाया और वास्तविक शासक बन गई। कौन? प्रभावती बन गई। कौन बन गई? प्रभावती बन गई। इसके अलावा इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा एवं गुजरात के राज्य को जीता, एवं अपनी जो दूसरी राजधानी है वो उज्जैन को बना लिया। किसको बना लिया? उज्जैन को बना लिया। अब शकों का इन पर आक्रमण हुआ और शकों से इसने युद्ध जीत लिया, और कौन सी उपाधि धारण कर ली? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। आज के लिए बस इतना ही। कल हम और अभी इनके स्कंदगुप्त इत्यादि जो बचे हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहेगा? देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।